प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रार्थना से संबंधित पाँच श्लोक दिए गए हैं। क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार ये होता है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो अपने देवी देवताओं की अर्चना, वंदना, स्तुति, पूजा किया करते हैं। उसको ही ध्यान में रखते हुए ये वंदना नामक पाठ आपके किताब के पहले ही पाठ में रखा गया है। तो आइए हम इन प्रत्येक श्लोकों को देखते हैं। पहले श्लोक में कहा जा रहा है, विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्न आसु। विद्यार्थियों, इस श्लोक में बताया जा रहा है कि हे सवित देव, हे सूर्य देव, हमारी चारों तरफ जो बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, उसे दूर कीजिए और जो अच्छाई है, गुण हैं, उसे हमारे अंदर भर दीजिए, उसे हमारे अंदर स्थापित कीजिए। तो विद्यार्थियों, पहले श्लोक में ये बातें बताई जा रही हैं। आइए हम लोग दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य ईश्वित धनम। दूसरे श्लोक में भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, भक्त ईश्वर से कह रहा है कि उस ईश्वर के द्वारा इस संसार में जो भी कुछ व्याप्त है उसका त्याग पूर्वक उपभोग कीजिए और किसी भी धन का लालच मत कीजिए। माँ गृधः कस्य ईश्वित धनम, किसी भी धन का लालच मत कीजिए। यानी ईश्वर के द्वारा इस संसार में जो भी कुछ व्याप्त है, जो कि कुछ मौजूद है, उसका त्याग पूर्वक उपभोग कीजिए और किसी भी धन की लालच मत कीजिए। तो दूसरे श्लोक में विद्यार्थियों ये बात आई। आइए हम लोग अगले श्लोक की ओर चलते हैं। तीसरे श्लोक में सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावई तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विदिखावई। हे प्रभु, सह नाववत, हम लोगों की साथ साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, साथ साथ हम दोनों उपभोग करें। सह वीर्यं करवावई, साथ साथ हम सभी पराक्रम का काम करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हम साथ साथ तेजस्वी हों, साथ साथ विद्या अध्ययन करें। माँ विदिखावई, और आपस में किसी प्रकार का वैर, दुश्मनी न करें। तो इस तीसरे श्लोक में ये बताई गई बात, ये प्रार्थना की गई। विद्यार्थियों, आइए हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं, जो सूक्ति वाक्य के रूप में आया है। एक श्लोक का अंश आया हुआ है। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो
जागो और श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त कर लो, ज्ञान सीख लो, ज्ञान ले लो। इस चौथे सूक्ति वाक्य में ये बात बताई गई। आइए विद्यार्थियों, इसके आगे हम लोग चलते हैं। अगला और अंतिम श्लोक दिया गया है, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। यहाँ भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है, यतो यतः समीहसे, हे प्रभु आप जिस जिससे चाहते हैं या जहाँ जहाँ से चाहते हैं, ततो नो अभयम कुरु, उस उससे या वहाँ वहाँ से हमें अभय कर दीजिए, निर्भय कर दीजिए, निडर कर दीजिए। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो, अपने प्रजाजनों का कल्याण कीजिए। अभयम नः पशुभ्यः, और हमारे पशुओं की भी रक्षा कीजिए, हमारे पशुओं की भी रक्षा कीजिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस अंतिम श्लोक का भावार्थ है, और इसी के साथ ही यह आपका वंदना नामक जो पाठ है समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।